नमस्कार दोस्तों, हॉरर मंथन पर आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की हॉरर कहानी आपको सुनने को मिलती रहे। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। चलिए सुनते हैं आज की कहानी। आधी रात मंजरी किसे ढूंढती है। बरसों से शांत पड़े उस छोटे से गांव में रात जल्दी उतर आती थी। जैसे ही आखिरी चूल्हे की आंच बुझती, गलियां धुंध और सन्नाटे से भर जाती। लोग कहते थे, आधी रात के बाद बाहर मत निकलना क्योंकि मंजरी निकलती है। मंजरी कभी इसी गांव की थी, हंसती बोलती, खेतों की मेड़ पर पायल बजाती हुई चलने वाली। फिर एक रात वो अचानक गुम हो गई। खोज हुई, कुओं में झांका गया, खेत छाने गए, पर मंजरी का कोई निशान नहीं मिला। बस उसके घर का किवाड़ हर रात अपने आप हिलता सुना जाता। रवि, जो शहर से पढ़कर लौटा था, इन बातों पर हंस देता। उसे लगा डर कहानियों में अच्छा लगता है, असल में नहीं। उस रात भी वो देर तक मोबाइल चलाता रहा, तभी घड़ी ने 12:30 बजाए। बाहर से छन छन पायल की बहुत हल्की आवाज आई। रवि ठिठका। आवाज गली से आ रही थी। वो खिड़की तक गया। धुंध में उसे एक धुंधली सी आकृति दिखी, सफेद साड़ी, खुले बाल और धीमे धीमे चलते कदम। वो आकृति हर घर के सामने रुकती, जैसे किसी को पहचानने की कोशिश कर रही हो, फिर आगे बढ़ जाती। रवि का गला सूख गया। ये मंजरी है, उसने खुद से फुसफुसाया। आकृति अब उसके घर के सामने थी। कुछ पल के लिए वो ठहरी, फिर बहुत धीरे धीरे उसने सिर उठाया, सीधे रवि की खिड़की की ओर। रवि पीछे हट गया। ठक ठक दरवाजे पर दस्तक हुई। रात के ठीक 12:47। घर में और कोई नहीं था। दस्तक फिर हुई, इस बार थोड़ी तेज। रवि के कदम अपने आप दरवाजे की ओर बढ़े। हाथ कांपते हुए कुंडी तक पहुंचा। उसने दरवाजा थोड़ा सा खोला। बाहर धुंध थी, सन्नाटा था, और जमीन पर गीली मिट्टी में ताजा पैरों के निशान थे, उल्टे। रवि ने सिर उठाया ही था कि गली के मोड़ से वही पायल फिर बजी, छन छन, जैसे मंजरी आगे बढ़ गई हो। पर जाते जाते दरवाजे के ठीक सामने मिट्टी पर उंगली से कुछ लिखा हुआ था। रावी, तुमने उसे देखा है? रवि का दिल जैसे रुक गया। उसे? कौन उसे? गली में धुंध गहराती गई, पायल की आवाज दूर होती गई, और रवि पहली बार समझ गया, मंजरी किसी को डराने नहीं, किसी को ढूंढने निकलती है। लेकिन वो किसे ढूंढ रही है? रवि देर तक दरवाजे पर जमे उल्टे पैरों के निशानों को देखता रहा। उंगलियों से लिखे शब्द अभी भी गीली मिट्टी में चमक रहे थे। रावी, तुमने उसे देखा है? सुबह होते होते गांव में ये बात आग की तरह फैल गई। लोग उसके घर के बाहर जमा हो गए। बूढ़े राम खिलावन ने निशानों को देखते ही बुदबुदाया, वही चाल, मंजरी की। रवि ने हिम्मत करके पूछा, पर वो किसे ढूंढती है? भीड़ में एक अजीब सी चुप्पी फैल गई। किसी ने जवाब नहीं दिया। तभी भीड़ के पीछे खड़ी बूढ़ी दादी शांता ने कांपती आवाज में कहा, जिस रात मंजरी गायब हुई थी, उस रात वो अकेली नहीं थी। रवि का दिल धक से रह गया। कौन था उसके साथ? दादी ने इशारे से गांव के पुराने बंद पड़े कुएं की तरफ देखा। वही कुआं जिसके पास जाने से बच्चे भी डरते थे। लोग कहते हैं मंजरी किसी को उस कुएं तक ले गई थी, या कोई उसे वहां ले गया था। रवि के दिमाग में रात का दृश्य घूम गया। मंजरी हर घर के सामने रुकती थी, जैसे किसी को पहचानने की कोशिश कर रही हो। क्या वो उसी किसी को ढूंढ रही थी? उस रात रवि ने ठान लिया, वो जागेगा। घड़ी ने 12:32 बजाए। फिर वही छन छन पायल। इस बार आवाज उसके घर के बाहर नहीं रुकी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी और कुएं की दिशा में मुड़ गई। रवि ने दरवाजा खोला। ठंडी हवा का झोंका आया। वो आवाज का पीछा करता हुआ गली पार कर गया। धुंध में उसे सफेद साड़ी की झलक दिखती, फिर ओझल हो जाती। कुआं सामने था, सालों से सूखा पड़ा, ईंटें टूटी हुई, किनारों पर काई जमी। पायल की आवाज वहीं रुक गई। रवि ने हिम्मत करके भीतर झांका। अंदर अंधेरा था, पर नीचे कुछ हल्का सा चमक रहा था, जैसे कोई चीज गीली मिट्टी में दबी हो। तभी उसके पीछे बहुत धीमी आवाज आई, तुमने उसे देखा है? रवि का शरीर जड़ हो गया। वो धीरे धीरे पलटा।
मंजरी ठीक उसके पीछे खड़ी थी, चेहरा धुंध में आधा छिपा, आंखें खाली, पर सीधे रवि को देखती हुई। रवि की आवाज नहीं निकली। मंजरी ने कांपती उंगली से कुएं की तरफ इशारा किया, फिर अपने होठों पर उंगली रखी। चुप। और अगली ही पल वो धुंध में घुल गई। रवि ने फिर कुएं में झांका। इस बार उसे साफ दिखा। नीचे कीचड़ में आधा दबा हुआ एक पुराना कड़ा, चूड़ी का टुकड़ा, और उसके पास किसी आदमी की चप्पल। रवि की सांस अटक गई। मंजरी अकेली नहीं गिरी थी, उसके साथ कोई और भी था। भाग 3 अंतिम। कुएं का सच और मंजरी की तलाश का अंत। रवि की उंगलियां कांप रही थीं। कुएं के तल में आधा दबा पड़ा और बगल में पड़ी चप्पल की पट्टी पर उभरे अक्षर अब भी पढ़े जा सकते थे। आरके। रवि का दिल धड़का। गांव में आरके के नाम से सिर्फ एक आदमी जाना जाता था, रघुवीर काका। वही रघुवीर जो मंजरी के गायब होने के बाद सबसे ज्यादा खोज में लगा दिखा था। वही जिसने लोगों को समझाया था कि मंजरी कहीं भाग गई होगी। वही जो हर साल उस रात मंदिर में दिया जलाता था। रवि ऊपर आया। तीनों की आंखें मिली। बिना बोले सब समझ गए। मास्टर देवेन ने धीमे से कहा, रघुवीर उस रात मंजरी के साथ आखिरी बार देखा गया था। गांव में खबर फैलते देर न लगी। रघुवीर काका को बुलाया गया। पहले तो वो हंसा, फिर गुस्सा हुआ, फिर चुप हो गया। जब चप्पल उसके सामने रखी गई तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। बहुत देर बाद उसने टूटी आवाज में कहा, वो मुझे कुएं तक बुलाकर लाई थी। कहती थी उसे कोई दिखता है कुएं के अंदर। मैं डर गया था। उसने झांका, पैर फिसला, वो गिर गई। मैं भाग आया। और? रवि ने सख्ती से पूछा। रघुवीर की आंखें भर आईं। मैंने किसी को नहीं बताया। लोग मुझे ही दोष देते। मैं डर गया। गांव पर जैसे सन्नाटा उतर आया। इतने साल मंजरी की तलाश, अफवाहें, डर, सबकी जड़ ये डरपोक चुप्पी थी। उसी रात जब घड़ी ने 12:30 बजाए, रवि फिर जाग रहा था। बाहर फिर वही धुंध उतरी और बहुत हल्की पायल की आवाज गली में तैर गई। रवि दरवाजे तक आया। इस बार वो डर नहीं रहा था। गली में सफेद साड़ी की आकृति धीरे धीरे कुएं की ओर बढ़ रही थी। रवि उसके पीछे पीछे चला। कुएं के पास पहुंचकर मंजरी ठहरी। उसने कुएं में झांका, फिर रवि की तरफ देखा। उसकी आंखों में पहली बार एक अजीब सी शांति थी। रवि ने धीमे से कहा, मंजरी, सच सबको पता चल गया है। हवा एक पल के लिए थमसी गई। मंजरी ने सिर झुकाया, जैसे किसी भारी बोझ से मुक्त हो गई हो। पायल की आवाज बहुत हल्की होती गई। धुंध ने उसे अपने भीतर समेट लिया। और फिर सन्नाटा। अगली सुबह गांव वालों ने मिलकर कुएं को साफ कराया। नीचे से हड्डियों के कुछ टुकड़े, कपड़े के चिथड़े मिले। इतना कि मंजरी की अस्थियां समझकर विधि विधान से अंतिम संस्कार किया जा सके। रघुवीर काका ने सबके सामने सिर झुकाकर माफी मांगी। सालों की चुप्पी का बोझ उसके शब्दों में कांप रहा था। उस दिन के बाद आधी रात को गली में पायल की आवाज कभी नहीं सुनी गई। मंजरी अब किसी को ढूंढने नहीं निकलती थी, क्योंकि जिसे वो ढूंढ रही थी वो मिल चुका था। और गांव ने पहली बार समझा, कभी कभी भूत नहीं भटकते, सच भटकता है।